सुनिएगा। हाँ हाँ, हेलो क्लासमेट, आज आप 12.3 का 8वां नंबर सवाल पढ़िए, ठीक है। और सवाल को समझिए, 10th क्लास का है तो समझिएगा। हम पढ़ रहे हैं, बोल रहा है कि ये चित्र इसमें दर्शाया गया है, तो चित्र को भी बना देंगे। बोल रहा है कि दो आंतरिक ऊपर में, हाँ, बोला कि एक दौड़ने का पथ दर्शाती है जिसके बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार है, ठीक है। तो बोला कि दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी कहता है 60 मीटर है, और इसमें से प्रत्येक रेखाखंड की लंबाई कहता है 106 मीटर लंबा है। यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा है तो ज्ञात कीजिए। दो को इसमें दिया, ठीक है। चलिए हम पहले सवाल को उतार देते हैं, क्या क्या सवाल बोल रहा है, फिगर के माध्यम से समझिए, ठीक है। फिगर के माध्यम से समझिए, सुन रहिए तो इसमें। चलिए शांत होइए। अब देखिए इसमें क्या क्या है, वो ये जो है ना, इस प्रकार का कुछ बनाया, देखिए क्या चीज़ है। इस प्रकार जो है ना राउंड, ऐसा पड़ता है, सर से डर लगता है, इसीलिए सर से डर लगता है, इसीलिए आपको देखिए डर जब लगता है ना तो उस समय जो है ना बहुत कम चीज़ समझ में आता है, ठीक है, बताने पे। इसीलिए देखिए हमसे डरिएगा नहीं, आपसे ठीक है। हाँ, तो नहीं डरना है, लेकिन आप पढ़ना जरूर है। पढ़ाई में कम जो कीजिएगा तो फिर तो उसके लिए तो डरना चाहिए ही चाहिए। सर के पास डरने लगता है, अरे बच्चा कह दे कि ऐसे पूछ लिया डरा दे, पता नहीं। हाँ अच्छा, इस प्रकार भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ ध्यान से देखिए क्या हुआ है, ठीक है। ये पथ है, यानी कहने का मतलब है कि आप लोग कभी वहाँ गए हैं, संडे स्कूल गए हैं, कुछ दौड़ने वाला इस प्रकार का ही बना हुआ है, मतलब वहाँ गोल है, ठीक है। इस तरह करना है, इस तरह का जो बनता है ना ओलंपिक में बनता है, इस तरह का। हाँ, इस तरह का जो है ना ओलंपिक में बनता है, वो अलग अलग रहता है। इसमें कम से कम के 8-10 लाइन का होता है, इसमें 2 लाइन बनाए हैं, एक लाइन और बना देते हैं, ठीक है। उसमें 10 लाइन का कम से कम होता है, ताकि उसमें जो है ना खिलाड़ी बहुत सारा भाग लेता है। दीजिए दौड़ता भी है हाँ, आप जाइएगा ना तो दौड़ने का जो जिसका किसी चीज़ का एकल गया है ना गति वाला, तो जिसमें दौड़ है होता है, तो वो अपना वहाँ भी दौड़ता है, तो आप काम भी करते हैं, हवाई डांग भी दौड़ता है कि नहीं। क्या बोले, चलिए अब देखिए यही बोला गया है, ठीक है। ये पथ है कुछ इस प्रकार से। अब इसमें बोला क्या गया है, ध्यान सुनिएगा। इस सवाल में बोला क्या गया है, कर दिए उसको। चलिए ध्यान सुन दीजिए, उसको दीजिए भाई। तो अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे क्या हुआ है कि बोला गया कि ये जो है ना पथ क्या है, इसमें 2 चीज़ है। क्या क्या चीज़ है, ध्यान सुनिएगा। बोल रहा है कि ये पथ में जो है ना तो दोनों सिरे पे अर्धवृत्ताकार है, तो यहाँ पर जो है ना ये अर्धवृत्ताकार हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर सिरे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे बोल रहा है कि रेखाखंड की लंबाई, क्या बोल रहा है, रेखाखंड की लंबाई। देखिए रेखाखंड किसको बोलता है, जो एकदम सीधी रेखा हो, क्या हो, सीधी रेखा। ये जैसे सीधी रेखा है तो यहाँ तक ये रेखाखंड हो गया, ठीक है। तो इसी तरह इसमें भी जो है ना सीधा कहाँ तक होगा, मान लो यहाँ तक होगा, यहाँ तक क्या होगा, सीधा होगा, यहाँ तक क्या होगा कि सीधा होगा। तो इसकी जो लंबाई दिया है ना, कितना दिया है, 107 नहीं 106, रेखाखंड की 106 है, कहता है 106। और सेम इधर भी होगा, होगा कि नहीं होगा, सेम इधर भी होगा 106। और बताइए इसमें क्या बोला गया, बोला गया कि इसकी हाँ बीच की दूरी, बीच का दूरी कौन सा होगा, बीच का दूरी कौन सा होगा, ये वाला पार्ट, कौन सा वाला पार्ट,
ये वाला पार्ट जो है ना कितना है 60 सेंटीमीटर 60 मीटर है ना, ये 60 सेंटीमीटर है, ये भी मीटर में ही है, सब मीटर में ही है, ये 60 मीटर है, सब बीच की दूरी दिया। ठीक है, सवाल को ध्यान से देखिएगा ना, बस सवाल अपने लगेगा छोड़। अब बोल रहा है कि इसकी जो पद का जो चौड़ाई है ना, कहने का मतलब ये वाला पार्ट ये, ठीक है, ये वाला पार्ट जो है ना कितना है 10 सेंटीमीटर है, कितना है ये वाला भाग 10 सेंटीमीटर, मीटर में ओ सॉरी मीटर में 10 मीटर है। ठीक है, और उसमें कुछ तो दिया ना है, कुछ नहीं दिया। अब बोला गया कि इसका फर्स्ट जो सवाल है क्या बोला गया है, इसमें दो सवाल है, दो सवाल है, इसमें भी एक भैया तो कौन सा देखिए इसमें जो है ना दो सवाल है, दो सवाल में से फर्स्ट सवाल हम पढ़ते हैं, सुनिएगा क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी, क्या बोल रहा है, ये वाला दूरी कौन सा, अगर कोई खिलाड़ी है ना तो ये वाला में दौड़ रहा है, किसमें दौड़ रहा है, ये वाला में, आंतरिक वाला में, इसमें दौड़ रहा है रेड वाले में। ठीक है, अगर यहाँ से स्टार्ट किया होगा दौड़ने के लिए खिलाड़ी, तो यहाँ तक फिर से वापस यहीं तक आया होगा, तो ये वाला आंतरिक वाला में दौड़ रहा है, तो इसका बोल रहा है क्या बोल रहा है, आंतरिक चक्कर क्या ये बोला है, आंतरिक किनारों का अनुदिश पूरा चक्कर लगाने में तय की गई दूरी। तो ठीक है, ये तो देवे क्या आपको क्या कहना है, कोई देखिए इसी पे दौड़ता है, ध्यान सुनिएगा, इधर सुनिए, इस पे जो है ना अलग अलग व्यक्ति दौड़ता है। ठीक है, ये जो बना रहा था ट्रैक, इसमें अलग अलग, यहाँ पे दूसरा खिलाड़ी दौड़ेगा, यहाँ पे दूसरा खिलाड़ी दौड़ेगा, यहाँ पे दूसरा खिलाड़ी दौड़ेगा। ठीक है, तो अब समझिए यहाँ पे इसमें दिया क्या गया है, इसमें दिया गया है रेखाखंड, और दिया गया क्या है बीच की दूरी और चौड़ाई। डायरेक्ट सवाल बनाना स्टार्ट करें। ठीक है, आप लिख सकते हैं रेखाखंड की लंबाई दिया है, ये रेखाखंड की लंबाई चलो लिखिए देते हैं, दिया है रेखा खंड की लंबाई कितना है 106 मीटर, ये ना, और क्या दिया है बीच की दूरी, बीच की दूरी कितना है 60 मीटर, और भी किस दिया है ना चौड़ाई, चौड़ाई कितना है 10 मीटर, ये है। चलिए अब देखिए, अब हमको क्या क्या करना था, चक्कर, ये ना आंतरिक चक्कर, आंतरिक पूरा चक्कर लगाने में, आंतरिक चक्कर चली गई दूरी, आंतरिक चक्कर चली गई दूरी। ठीक है, तो हमको दूरी ज्ञात करना होगा, ठीक है, तो क्या क्या करना होगा हमको, दूरी है बोला, आंतरिक बोला, कौन सा बोल रहा है, आंतरिक यानी ये वाला, ये इसमें चला होगा। ठीक है, तो देखिए अब ध्यान से, हमको इसमें क्या क्या चीज़ है, दो रेखाखंड है कि नहीं, एक इधर रेखाखंड है, एक इधर रेखाखंड है। ठीक है, और इसमें क्या दिया है, अर्धवृत्त भी है, अर्धवृत्त है ना, देखो इसका परिधि लेना पड़ेगा, अर्धवृत्त का परिधि लेना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं, दो रेखाखंड, क्या दो रेखाखंड की लंबाई, और फिर प्लस में दो अर्ध वृत्त का परिमाण, दो अर्ध वृत्त का परिमाण। ठीक है, हम काहे लिए दो को, काहे की रेखाखंड जो है ना दो है, वो ऊपर में भी है, देखो
नीचे में भी है। अब अर्धवृत्त जो बन रहा है ना, ये एक अर्धवृत्त का आकार बन रहा है। कैसा बन रहा है? अर्धवृत्त का आकार, ये ठीक है। ये ऐसा बन रहा है ना, ऐसा लेंगे तो उसको गलय हो जाएगा। ऐसा लेंगे ना, ठीक है। इसका सूत्र अलग होता है, ये वाला वृत्त का सूत्र अलग होता है और ये वाला वृत्त का अलग सूत्र होता है। ये वाला समझ रहे हैं? दोनों क्या है? वृत्त है, लेकिन इसका अलग सूत्र होता है, ठीक है। इसका 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 सूत्र होता है, जानते हैं क्या? पाई आर प्लस 2r। कहने का मतलब है कि इसका जो ये वाला परिधि का जो मान होता है ना, क्या होता है? पाई आर होता है। क्या होता है? पाई आर। और ये दोनों का जो मान होता है ना, यहाँ पर से इसमें कहने का मतलब एक त्रिज्या है ना, यहाँ से यहाँ तक का त्रिज्या एगो इधर है, एगो त्रिज्या इधर है, तो वही हो जाता है प्लस 2r। समझ गए? ये होता है। फिर कॉमन करके इसको कुछ इस प्रकार किया जाता है, आर बराबर पाई प्लस 2। इस प्रकार ई हमको नहीं लेना है, ये परिधि को नहीं लेना है, हमको ये परिधि करना है। तो जैसे सिंपल होता है, सिंपल परिधि क्या होता है बोलो तो? मतलब कहने का मतलब वो वाला परिधि क्या होता है? वृत्त का परिधि क्या होता है? 2 पाई और उसको 2 से भाग दे देंगे, ठीक है। बाकी उसमें हमको ये वाला नहीं लेना है, ये सिर्फ इतना लेना है कि नहीं? कहने का मतलब ये इसका क्या होगा? इसका पूरे वृत्त का आधा ले रहे हैं, ये वाला पार्ट तो नहीं लेंगे इसमें, क्योंकि इसमें कटा हुआ है ये नहीं, मात्र हम यहाँ से यहाँ तक का ले रहे हैं, ये इसी भाग को ले रहे हैं ना। मतलब कहने का मतलब हम जो ले रहे हैं इसी भाग को ले रहे हैं ना, ताकि ये एक अर्धवृत्त के आकार का होगा। तो ये वाला नहीं लेकर के हम इस प्रकार का ले रहे हैं, है कि नहीं? तो इसको हम 2 से भाग दे देंगे पूरा वृत्त को, तो उसका फॉर्मूला है। चलिए बोलिए, रेखाखंड कितना है? 106। ये कौन क्या हुआ? इसमें रेट मिला दिया है मार्कर, इसमें हटा रेट। अच्छा वहाँ चला आए हैं ऐसा कर दिया। अब प्लस 2 अर्धवृत्त क्या होता है? 2 का ये है, लेकिन हमको हाफ से इसको क्या करना पड़ेगा? गुना करना पड़ेगा, है ना। तो क्या होगा बोलिए? अर्धवृत्त का परिमाण क्या होता है? मतलब वृत्त का क्या होता है? 2 पाई आर होता है। इसी को आधा करेंगे 2 पाई आर। मतलब कहने का मतलब वृत्त का जो परिमाप होता है यही होता है ना। इसको क्या करना? आधा करना है, ठीक है। आधा कर दिए हैं, हो गया। आप चलिए आगे, इसको गुना कीजिए, कितना हो जाएगा बोले तो? 100 12 और 0 एक बचेगा और 2 212। इसमें क्या होगा बोलिए? ये 2 खत्म, बचेगा 2। पाई का मान कितना होगा बोलिए? इसमें दिया है 5/7। आर का मान इसमें क्या होगा? देखिए आर का मान इसमें क्या होगा? ये आर का जो मान होगा ना, ये तो पूरा बीच का दूरी है ना, तो इसका आधा लेना है। आर का मान क्या होगा इसमें? आर का भी मान इसमें ऐड करो, कितना होगा? 30 होगा। क्या होगा? 30 होगा, ठीक है। 30 मीटर में ही होगा। ये तो पूरा है ना, इसका आधे लेना है। अगर कि ये आधा वृत्त है, मान लो ये आधा वृत्त है और इसकी दूरी कितना दिया है? 60, तो हमको त्रिज्या तो आधे लेना होगा। आधा इसका मान कितना होगा? 30 होगा। तो यहाँ पे हमको आर की जगह पे 30 लेंगे, ठीक है। अब बताइए 212 प्लस कितना हो जाएगा? गुना करना पड़ेगा, तो 44। सही बात, चलिए 44 और 30 बटे 7। एक स्टेप और चल जाते। तो बोलिए 212 गुना करेंगे कितना होगा? 0 सॉरी 4 12 अंदर 1 4 12 1 13 और 0। जब भाग दीजिएगा ना, गुना कीजिएगा ना, इतना ही आएगा, नहीं आएगा। इसको ऊपर यहाँ पर से लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा बोलिए? एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम में लेते हैं 212 अब प्लस कितना है? 1320, है ना। जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे ना, 7 से इसमें गुना करना पड़ेगा, है ना। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 7 से इसमें गुना करना पड़ेगा। देखिएगा जहाँ पे समझ में नहीं आएगा तो बोलिएगा। अब सब 7 से उसमें गुना कीजिएगा, कितना होगा बोलिए तो? बोलिए
7 दूनी 14, 7 का 7 है, 7 एक 8, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 एक 7 है, 14 84, ठीक है, 14 84 ठीक है। और प्लस कितना है 1320 बटे 7। अब इसको जोड़िएगा कितना आएगा 1300 तो जोड़िएगा तो 0 नहीं 4 होगा 4, उसके बाद 10 बच गया 1 3 4 3 7 7 1 8 और 2 228 04 और 7 भाग दे लीजिए। इसका आंसर देखिए तो क्या है, जैसे नहीं यार तो हाँ मीटर, तो ये मीटर में होगा ताकि ये लंबाई क्या की है, क्या की है लंबाई, ये मीटर में ही होगा। ठीक है, तो सवाल सिंपल है, ठीक है, लेकिन हाँ मेन चीज़ याद रखना क्या, यह सुनिएगा, मेन चीज़ यही रखना है कि हमको इसमें है क्या क्या, दूर रेखाखंड है और अर्धवृत्त है। ठीक है, तो इसी को याद रखिएगा, सवाल बन जाए। ठीक है, चलिए इसको उतारिए, समझ में ना आएगा तो बोलिएगा।